हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी पर। आज हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हैंडमेड नोट्स से। हो सकता है कि नोट्स में कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट करिएगा, मैं उसे सही करवा दूंगा। तो आज से ये स्टार्ट शुरू हो रहा है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, और हम संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एग्जाम चाहे कोई भी हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, पुलिस का किसी भी राज्य का एग्जाम हो, 90% क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में यहीं से मिलने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए, भारत हिस्ट्री में सबसे पहला पेज आता है इस नोट्स में। भारत कहां से कहां तक है हम पढ़ेंगे। भारत को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक भारत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया, यानी कि भारत का देश। भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता था पहले, अब भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता है वर्तमान में, लेकिन पहले भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता था। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया और मुस्लिमों ने हिंदुस्तान नाम दिया। जब मोहम्मद भारत में आए तो सिंधु नदी पार करके भारत में आना था, तो उन्होंने कहा सिंधु के पार जो रहते हैं वो हिंदू हैं, इसलिए मुस्लिमों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। भारत का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को जानने के 4 स्रोत हैं। सबसे पहला आता है धर्म ग्रंथ। जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनसे हम भारत के विषय में जान सकते हैं, भारत की क्या संस्कृति है, किस तरीके के लोग यहाँ पर रहते थे या रहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास है हमारा, उससे हम जान सकते हैं। विदेशियों का विवरण, इसमें 2 चीजें सबसे बेस्ट है जो आपको बिल्कुल प्रूफ देती है कि भारत कैसा रहा होगा। एक तो विदेशियों का विवरण और एक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो 4 चीजें हो गई हमारी: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और 4th नंबर पर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व कहते हैं खुदाई में मिले जो सामान है उनको पुरातत्व कहते हैं। तो उनसे पता चलता है कि भारत की संस्कृति, भारत के लोग कैसे रहे होंगे। प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं, जो किसने लिखे हैं? वेद व्यास ने। प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं। वेद कितने हैं? 4। सबसे पहला और प्राचीन ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, तीसरे नंबर पर सामवेद आता है और चौथे नंबर पर अथर्ववेद आता है। ये 4th नंबर पर आता है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 लगभग सूक्त हैं और 10,500 लगभग मंत्र हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है उसे कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद से संबंधित एक उपवेद है जिसे कहते हैं हम आयुर्वेद। वेरी इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद से संबंधित 2 चीजें और है, ऐतरेयी और कौशितकी। अगर आपसे पूछा गया ऐतरेयी किससे संबंधित है तो ऋग्वेद से, और कौन सा है? कौशितकी। ये 2 चीज भी हमारी ऋग्वेद से संबंधित है। मंडल, जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है, इसमें विश्वामित्र को ने गायत्री मंत्र लिखा है। ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो है वो विश्वामित्र ने लिखा है 3रे मंडल में ऋग्वेद के, और ये समर्पित है किसे? सूर्य को, या सूर्य की बेटी सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। नौवा मंडल आता है, नौवा मंडल सोमदेव को समर्पित है, जो कि वनस्पति का देवता है। सोमदेव किसका देवता है? वनस्पति का। और कौन सा मंडल समर्पित है इसे? 9 नंबर का। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चतुष्वर्ण के बारे में बताया गया है। चतुष्वर्ण मतलब 4 वर्ण, मतलब 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। कौन से हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए, कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघ से और पैरों से यानी कि चरणों से उत्पन्न है। कौन? शूद्र। तो ये कुछ नहीं यहाँ पर। धर्मसूत्र,
इसे छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है पढ़ना। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। कौन सा देवता है? इंद्र, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद काल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद के। अग्नि को बिचौलिया कहा गया या मध्यस्थ करने वाला, मध्यस्थता वाला देवता कहा गया। क्यों? देखो, जब आपके घर में हवन होता है ना हवन घर में, जब हवन में आग जलती है, अग्नि जलती है, तब हमें जिस देवता के लिए आहुति डालनी होती है तो हम कहाँ डालते हैं? अग्नि में डालते हैं। और कहते हैं कि अग्नि में डालने से वो जो आहुति है वो उस तक पहुंच जाती है, उस देवता तक पहुंच जाती है जिसका नाम लेके हमने डाली है। तो अग्नि को क्या कहा गया? बिचौलिया। किसका? मनुष्य का और भगवान का, परमात्मा के बीच का जो बिचौलिया हुआ है अग्नि, जिसे ऋग्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता कहा गया है। और उसे कितने सूक्त समर्पित है? 200 सूक्त। यजुर्वेद, दूसरा वेद आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद या से यज्ञ और बलि। अगर बात करें उपवेद की तो आयुर्वेद से संबंधित जो उपवेद है ये धनुर्वेद है। आयुर्वेद से, यजुर्वेद से संबंधित जो वेद है वो है धनुर्वेद। ये गद और पद दोनों में है। इसे पढ़ने वाले जो पुरोहित है उसे कहते हैं अधर्व्यू। पढ़ने वाले जो पुरोहित है उसे अधर्व्यू कहते हैं। इसमें क्या थी? जितने भी हाथ से संबंधित जितने भी काम थे वो सारे इससे संबंधित है। तैतरेय और शतपथ, अगर पूछा गया तैतरेय और शतपथ किससे संबंधित है तो यजुर्वेद से। हमारा चौथा आता है, तीसरा हम पढ़ेंगे अभी, फोर्थ आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में है जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सारे इसमें हैं। और शिल्प वेद से संबंधित है ये। किससे? शिल्प वेद। जो अथर्ववेद है वो शिल्प वेद से संबंधित है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। सभा और समिति कहीं बताई गई है तो अथर्ववेद में बताई गई है। सभा और समिति को राजा की 2 पुत्रियां कहा गया। क्यों? जैसे घर पुत्रियों के बिना नहीं चल सकता, ऐसे ही जो राजकाज है वो सभा और समिति के बिना नहीं चल सकता। सबसे बाद का वेद कहा गया, इसलिए इसे वेद के साथ साथ इतिहास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। जो अथर्ववेद है इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में। बाकी तीनों वेद किसमें? वैदिक काल में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अब हम पढ़ लेते हैं फोर्थ वेद। हम पढ़ेंगे फोर्थ वेद। इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वो नोट करते रहिएगा। फोर्थ वेद था हमारा ये। अब हम थर्ड वेद पढ़ेंगे। कौन सा? तीसरा, सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक, क्योंकि संगीत शिक्षा इसी में ही है। इसे पढ़ने वाले पुरोहित को कहा जाता है अधर्व्यू। उदात या उद्गोता। उदात या उद्गोता कहा जाता है। इससे संबंधित जो है वो है जैमिनीय। अगर आपसे पूछा गया जैमिनीय किससे संबंधित है तो संबंधित है सामवेद से। इससे संबंधित जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। ये गंधर्व वेद किससे संबंधित है? सामवेद से। चलते हैं हम अगले पेज पर। देखिए पुराण कितने हैं हमारे? पुराण है हमारे 18। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब होता है पुराना। विष्णु पुराण है जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और संबंधित है किससे? आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण संबंधित है गुप्त वंश से। कैसे याद रखेंगे? वायु दिखती थोड़ा ही है ना, गुप्त रहती है वायु, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। रचना किसने की थी पुराणों की? लोमहर्ष,
या उग्र सर्वा ने किस भाषा में लिखे गए थे पुराण? संस्कृत में। स्त्रियां वेद पुराण न तो पढ़ सकती थी और ना ही सुन सकती थी, लेकिन जो पुजारी थे, ब्राह्मण थे, वो पढ़ भी सकते थे और सुन भी सकते थे। स्त्रियों की स्थिति को बहुत नीचा बताया गया है। कहाँ पर? मैत्रेयी संहिता एक पुस्तक है, इस पुस्तक में स्त्रियों की स्थिति को बहुत नीचे बताया गया है और स्त्रियों को जुआ और शराब के समान एक ऐब, यानी कि जुआ और शराब के समान एक ऐब बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया गया है? पुरुष की अर्धांगिनी। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है ये शब्द जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म के दो पार्ट हैं, हीनयान और महायान। हीनयान जो पार्ट है उससे संबंधित एक ग्रंथ है कथावस्तु, ये इसका प्रमुख ग्रंथ है। आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो आगम जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नाम की एक बुक में है और कल्पसूत्र किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। महावीर जो जैन धर्म के थे, महावीर के कृत्य बताए गए हैं, यानी कि कार्य कहाँ पर बताए गए हैं महावीर के कार्य? भगवती सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, उसमें महावीर के कार्यों के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट बुक है, कौटिल्य ने लिखी है ये। कौटिल्य के और भी दो नाम मिलते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था चाणक्य। 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों के साथ अर्थशास्त्र की रचना की गई, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी ये पुस्तक संस्कृत में लिखी गई। कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में। किसने लिखी थी? कलन नाम के एक व्यक्ति ने। क्या है इसमें? इसमें पूरा कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर में जितने भी शासक हुए हैं उन सब का इतिहास राजतरंगिणी नामक पुस्तक में बताया गया है। चचनामा ये भी एक बुक है जो लिखी थी अली अहमद ने। अली अहमद ने इसमें क्या बताया? अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी। और किसने किया था ये आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम ने यह आक्रमण किया था। अष्टाध्याय और महाभाष्य दोनों ही पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई हैं। दोनों पुस्तक संस्कृत में लिखी गई हैं। अष्टाध्याय लिखी थी पाणिनि ने, महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। अष्टाध्याय में मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जबकि महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखी थी इसमें शुंग वंश का इतिहास बताया गया है। क्यों? क्योंकि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। अच्छा, दोनों पुस्तकों में कॉमन क्या है? एक तो संस्कृत में लिखी गई है, ये बात कॉमन है, और दूसरा दोनों पुस्तकों में व्याकरण से संबंधित सूत्र बताए गए हैं, यानी कि व्याकरण है दोनों पुस्तकों में। गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखी है, और कात्यायन ने जो पुस्तक लिखी है वो किससे संबंधित है? ज्योतिष ग्रंथ। इसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है। गार्गी संहिता में ही क्या है? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ये क्या है? बुक। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य टेसियस था। और हेरोडोटस कौन था? इतिहास के पिताजी, इतिहास के पापा को हेरोडोटस के नाम से जानते हैं हम। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस का इतिहास है। अब बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर मकदूनिया का राजा था, जिसका दूसरा नाम है मैसेडोनिया, यानी कि मकदूनिया का दूसरा नाम है मैसेडोनिया। सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर तृतीय, और विश्व विजेता कहा जाता है सिकंदर को। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम था फिलिप, गुरु का नाम था अरस्तु, और सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो स्टूडेंट्स 4 पेज, यानी कि अगर 1-2 के हिसाब से देखें तो 1 और 2, और दोनों तरफ को मिलाकर देखें तो 4 पेज रोज पढ़ाए जाएंगे। आप चाहे तो PDF भी मंगा सकते हैं, आप चाहे तो अपने नोट्स को अपने हाथों से नोट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।